त्रिपुरा इंडिया के मैप के एक कोने में बसा राज्य जिसने अपनी संस्कृति, कल्चर और एशियन टाइम की मूर्तियां या कहे अपनी धरोहर को यहाँ संजो के रखा हुआ है। ये है अगरतला। गुड मॉर्निंग फ्रॉम जोवाई। मेघालय की एक सिटी है जोवाई। काफ़ी बड़ी सिटी है लेकिन यहाँ पे स्टे के ऑप्शन लिमिटेड है। तो आज मैं जा रहा हूँ त्रिपुरा की कैपिटल सिटी पहुँचना है, बट हो सकता है मैं आज ना पहुँचूँ, कल पहुँचूँ वहाँ पे। तो मैं अनप्लान निकला हूँ इस ट्रिप पे। ऐसा नहीं मैंने एक एक चीज़ प्लान की हुई है, बस मैंने लोकेशन चूज़ की हुई है कि मोस्टली ये लोकेशन तो मुझे कवर करनी है। अदरवाइज मेघालय ऐसा स्टेट है जिसको आप 2 महीने भी दे दो ना तो भी कम पड़े। अगर आप मानसून के जस्ट बाद आ रहे हो तो 2 महीने में भी आप पूरा कवर नहीं कर पाओगे। इतना यूनिक स्टेट है मेघालय। तो मैं निकल रहा हूँ अभी त्रिपुरा और डिस्टेंस है करीब 500 के आसपास, बट टाइम लगने वाला है 12 आवर्स से 13 आवर्स नॉन स्टॉप चलने के बाद। बट मैं नॉन स्टॉप चलूंगा नहीं, तो मैं बीच में एक बार रुक के और कल पहुंचूंगा त्रिपुरा की कैपिटल सिटी। चलते हैं अब यहाँ से और करते हैं बैग पैक, बाइक पे सामान लोड करके और निकलते हैं वहाँ से। राइड स्टार्ट करने से पहले एक काम करना होता है अपने वाइज़र को क्लीन करना, तो वही कर लेता हूँ पहले और अब निकलता हूँ यहाँ से। रास्ता कैसा रहेगा मुझे नहीं पता, बट NH6 है कुछ टाइम के लिए, तो फिर उसके बाद में रास्ता चेंज भी होगा तो वो देखा जाएगा। बट फ़िलहाल तो NH6 पे चलेंगे। निकल चुका हूँ मैं। त्रिपुरा है, यहाँ से 12 घंटे का रास्ता है। टोटल 385 किलोमीटर दूर है त्रिपुरा की कैपिटल सिटी अगरतला। तो वहाँ चलना है। पेट्रोल फिल करवा लूँगा यहीं पे, बीच में क्यों रुकना, पेट्रोल यहीं पे फिल करवाते हैं। हाँ जी, फुल कर दीजिए। 685। तो निकलते हैं अभी जोवाई से, और जोवाई से NH6 ज़्यादा दूर नहीं है, बट ऐसा ही रास्ता आएगा NH6 तक। और NH6 के बाद में वो थोड़ा सा वाइड हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि बीच में डिवाइडर हो और 4 लेन वाला रास्ता नहीं मिलेगा हमें। बट वहाँ पे अच्छी खासी डिस्टेंस कवर हो जाएगी क्योंकि वो बहुत ही अच्छे से बना हुआ है। कई जगह पे मुझे बहुत बेकार भी मिला है। ये है NH6 और मैं अभी इस पे जाने वाला हूँ। तो आई होप कि ये अच्छा ही हो, टूटा फूटा ना हो, तो मैं मज़े से इस पे बाइक चला सकूँ। मेरा पीछे वाला ब्रेक है ना, अभी देखो बाइक है ना 5000 भी नहीं चली, और पीछे वाला ब्रेक है ना रेयर ब्रेक, उसके पैड ख़त्म होने वाले हैं। या तो मुझे नागालैंड में या फिर नागालैंड या फिर मणिपुर में मुझे चेंज करवाने की ज़रूरत पड़ेगी, तो मिल ही जाएगा वहाँ पे। तो वैसे तो शिलोंग में भी मिल जाता मुझे, बट मैंने एक एक्स्ट्रा पेयर रखा नहीं साथ में, क्योंकि ऐसा है ना रॉयल एनफील्ड का तो हर जगह सर्विस सेंटर होता है और मिल जाएगा शायद। तो मैं अब हर जगह सर्विस सेंटर होगा वहाँ पे कॉल करके पूछूंगा, और अगर मिल जाता है तो मैं एक एक्स्ट्रा पेयर लेके रख लूँगा। फ्रंट वाला काफ़ी सही है, फ्रंट वाला तो मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी इस ट्रिप में चेंज करवाने की, लेकिन रियर वाला ज़्यादा यूज आता है तो ज़रूरत पड़ जाएगी। देखो स्कूटी वाला निकल गया, मैं नहीं निकल सकता क्योंकि मेरे शैडल बैग लगे हुए हैं ना। देखो शैडल बैग लगे हुए हैं तो बहुत ज़्यादा स्पेस कवर करते हैं, तो मुझे स्लो चलना पड़ता है। पूरा अच्छा खासा स्पेस होता है तभी ओवरटेक कर पाता हूँ।
अभी यहाँ पे ऐसी जगह आ गई जहाँ पे लैंडस्लाइड हो रखा है शायद, और ब्रिज का काम भी चल रहा है। ब्रिज नहीं मतलब अंदर से पानी जाने के लिए एक नाला भी बनाया जा रहा है शायद, और थोड़ा सा कच्चा रास्ता है ये बस। ओके, तो मुझे किधर से लेना है? इधर से ही लेता हूँ। बहुत ही धूल भरा रास्ता। जिसके दोनों हाथ पैर सलामत हो वो भी ट्रैवल नहीं कर पाता है। और अभी मैंने पीछे देखा एक स्कूटी है, उसमें 2 एक्स्ट्रा पहिए और लगा रखे हैं, और वो जो भाई है वो हैंडीकैप है, तो वो भी ट्रैवल कर रहे हैं, केरला से हैं। ऐसे रोड पे रहेंगे तो कौन सेफ़ रहेगा भाई? कोई सेफ़ नहीं बचेगा। जहाँ ब्लाइंड स्पॉट है वहाँ अपने साइड नहीं चल रहे हैं, और वो भी स्पीड में दूसरी साइड से निकाल रहे हैं। फंसा दिए भाई हमको बीच में। पीछे ट्रक है, आगे ट्रक है, बगल में ट्रक है। तो मैं अभी जिस एरिया में चल रहा हूँ ये एक सेंचुरी का एरिया है, और यहाँ पे हिमालयन ब्लैक बियर्स दिख जाएंगे। बोर्ड पे लिखा हुआ है ब्लैक बियर्स दिखते हैं, बट ऐसा नहीं है कि अभी सामने ही रोड पे आ जाएंगे, ऐसा नहीं है। वो आ भी जाए नहीं भी आए, बट मोस्टली रोड से वो दूर ही रहते हैं। ट्रक्स चलते हैं ना इस पे, तो काफ़ी आवाज़ होती है, तो जहाँ पे ऐसे होता है वहाँ से वो दूर रहते हैं। कभी उनको रोड क्रॉस भी करना होता है तो वो रात को करते हैं। ऐसी जगह पे उतरना नहीं चाहिए। कहा यार बाइक जिससे भी आप चल रहे हो चलते रहो बस। फिर से यहाँ पे सुपारी के पेड़ आ गए हैं। बीच में ऐसा जंगल आ गया था जहाँ पे ना तो कोई सुपारी के पेड़ थे ना ही कुछ, लेकिन अभी फिर से सेम वैसे वाले जंगल आ गए जो पहले मैंने मेघालय में देखा है। अभी पता नहीं कितना आगे त्रिपुरा में एंटर करूँगा, लेकिन अभी तो मेघालय चल रहा है ये। त्रिपुरा में जब एंटर करूँगा तो मैं आपको बताऊँगा, और मैं थोड़ा आगे चल के और देखूँगा मैप पे कि कितना आगे चलने के बाद मैं त्रिपुरा में एंटर कर जाऊँगा। वैसे ऐसा कोई बोर्ड नहीं आया है जहाँ पे लिखा हो वेलकम टू त्रिपुरा। अभी भी ये NH6 ही चल रहा है। त्रिपुरा में जाने के बाद में मुझे NH6 को छोड़ के एक दूसरा रास्ता लेना होगा, वो मैं बता दूंगा कौन सा रास्ता है। अभी फ़िलहाल NH6 है। तो बाइक का हाल कुछ ऐसा है। अभी सुबह से मैं चला हूँ 82 किलोमीटर, 36 की एवरेज स्पीड रही है, और 2 घंटा 19 मिनट मैंने बाइक चलाई है। यहाँ पे पीछे एक चाय की दुकान पे चाय पीने के लिए रुका हूँ। खाना वाना खाना नहीं है, ब्रेकफास्ट करके निकला हूँ। खाना खाने के लिए तो मैं आगे कोई अच्छी जगह देख के और फिर रुकूंगा। ये जो सब ट्रक्स जा रहे हैं इनको मैं ओवरटेक करके निकला हूँ, और अब ये देखो पूरे आगे निकल गए हैं वापस। 20 से 25 मिनट हो गई मेरे को यहाँ पे रुके हुए। घर पे मैंने कॉल करके बात की है, और अब फिर से निकल रहा हूँ। देखो मैंने ना बाइक को वॉश नहीं करवाई। नंबर प्लेट पे कितने सारे कीड़े मर मर के क्या हाल हो रखा है। यहाँ पे देखो, तो ये हाल है बाइक का। अब निकलते हैं यहाँ से आगे पहुँच के, और फिर कहीं खाना खाऊंगा। तो देखो NH6 का तो ये हाल है। यहाँ पे बहुत बुरा हाल है। यहाँ पे पिछले 5-10 किलोमीटर से ना ऐसा ही बुरा हाल हो रखा है NH6 का। सिर्फ एक साइड का रोड देखो ये सही है। अब जितने भी आने जाने वाले व्हीकल है सब इसी से जाते हैं। ये बगल में देखो कितने बड़े बड़े गड्ढे हैं, और ये नेशनल हाईवे है। वैसे ये इतना चौड़ा रास्ता नहीं है, 2 लेन का तो ये हाईवे है, और उसके बाद भी उसकी ये दुर्दशा हो रखी है। अभी मैं जितने भी व्हीकल्स देख पा रहा हूँ ये सब AS है। AS मतलब आसाम के। देखो सामने बाइक आसाम की है, ऑटो आसाम का है, ऑटो से आगे जो चल रहा है ट्रक वो भी आसाम का है। यहाँ पे जो खड़े हैं ये एक आसाम का है, एक नागालैंड का। हाँ तो भैया मैं आसाम में हूँ,
आसाम की कौन सी जगह है ये? कारोसुरा नाम की जगह है आसाम की। मैं वहाँ आ गया हूँ अभी। और मेघालय और त्रिपुरा के बीच में थोड़ी सी जगह भी आती है जो आसाम की है ये। बाकी अभी मैं गूगल मैप पे अच्छे से देखूँगा कि त्रिपुरा आने में कितना टाइम लगेगा, कितना किलोमीटर और है। शायद 100 किलोमीटर तो होगा ही होगा। अभी तो मैंने 118 किलोमीटर की जर्नी कंप्लीट की है आज। बहुत सारे ट्रक्स है, चल ही नहीं पा रहा। ये हाईवे अभी NH6 चल रहा है और पूरा मार्केट है पीछे से लेके अब तक। मुझे कहीं रोकना है बट कहीं नहीं रोक सकता। ज़्यादातर जो दुकानें हैं वो ट्रक के सामान वो सब मिलते हैं यहाँ पे, या फिर ट्रक रिपेयर शॉप है। आप सोच सकते हो नेशनल हाईवे पे ब्रिज नहीं है। आप रेलवे फाटक को ऐसे क्रॉस करते हो जैसे कि एक सिटी में होता है नॉर्मल रोड पे। नेशनल हाईवे है, नेशनल हाईवे के ऊपर ब्रिज नहीं है। रेलवे क्रॉसिंग पे ब्रिज होना चाहिए, नेशनल हाईवे पे तो होना ही चाहिए। और ये कोई मैं बांग्लादेश वगैरह की बात नहीं कर रहा, मैं ये बात कर रहा हूँ अपने ही इंडिया की। आसाम ये जगह है। मेघालय से मैं त्रिपुरा जा रहा हूँ और आसाम बीच में दोबारा से आता है। मेघालय से जब त्रिपुरा जाते हैं तो आसाम आता है। मैं जिस ब्रिज पे हूँ ये ब्रिज है बराक रिवर के ऊपर। त्रिपुरा के पास में पहुँच चुका हूँ। त्रिपुरा बस आने ही वाला है या फिर आ गया। और यहाँ पे देखो चाय के बागान कितने सारे हैं। मैं चला हूँ 205 किलोमीटर और करीब 5.5 घंटे हो चुके हैं। यहाँ पे चाय के बागान है, देखो कितना सही लग रहा है ना। मैं हूँ अभी आसाम में, थोड़ी देर बाद में मैं एंटर करूँगा त्रिपुरा में। फाइनली मैं त्रिपुरा में आ गया हूँ। जस्ट पीछे त्रिपुरा पुलिस का चेक पोस्ट था। इस ट्रिप का मेरा कौन सा स्टेट है ये? पहले यूपी, देन बिहार, देन वेस्ट बंगाल, देन आसाम, मेघालय और अब है ये त्रिपुरा। ये है त्रिपुरा का एक छोटा सा टाउन धर्मानगर। यहाँ ज़्यादातर लोग हिंदी में बात कर लेते हैं, बट यहाँ की लैंग्वेज बंगाली और काक बोरोक है। काक बोरोक यहाँ की आदिवासी लैंग्वेज है, फिर भी यहाँ ज़्यादातर लोग बंगाली लैंग्वेज ही बोलते हैं। गुड मॉर्निंग फ्रॉम त्रिपुरा। नॉर्थ ईस्ट की राइड में मैं मेघालय कवर किया, उसके बाद अभी त्रिपुरा पहुंचा हूं और पहुंचते ही एंटर करने के थोड़े टाइम बाद में मैं रुक गया क्योंकि अगरतला तो मैं पहुंच नहीं सकता था, बहुत लेट हो जाता। तो ऐसा होटल मिला है कलरफुल सा, देखो, तो रुकना पड़ा। ये छोटा सा टाउन है, यहाँ पे होटल्स वगैरह मिलते नहीं है और मिलते भी है तो बड़ी प्रॉब्लम है भाई मिलने में। और अभी मेरा टैंक बैग तो ये पैक हो चुका है, शटल बैग बाहर है, टॉप बॉक्स भी बाहर आने वाला है। अभी मैं निकल रहा हूँ यहाँ से, नीचे बाइक पे सामान लोड करते हैं और चलते हैं आगे। कल 225 किलोमीटर बाइक चली थी, 6 घंटे टोटल लगे थे मुझे। 37 का एवरेज स्पीड रही थी मेरी और इस ट्रिप में चली है 2674 किलोमीटर, जिसमें 54 घंटे लगे हैं मुझे। और अभी मैं हूँ त्रिपुरा के धर्मानगर में रुका था मैं। यहाँ पे होटल्स वगैरह कुछ खास है नहीं, आपको एडजस्ट ही करना पड़ेगा। अभी मैं निकल रहा हूँ अगरतला के लिए। यहाँ से है अगरतला 4 घंटे की दूरी पे। देखता हूँ कितना टाइम में पहुँचता हूँ और मेरा मन है कि मैं आज ही अगरतला को कवर करूँ। बाकी बातें अपन आगे करते हैं। अभी निकलता हूँ यहाँ से। मार्केट अभी पूरा बंद है, तो सुबह सुबह निकलने का यही एक फ़ायदा है, आपको सिटी ट्रैफिक में तो नहीं फंसना पड़ता। आगे से मुझे लेना है राइट। अभी मैं आ चुका हूँ 208A पे, हाईवे नंबर 208A। और मेरे लेफ़्ट साइड में भी है, राइट साइड में भी है चाय के बागान। तो ये जो रास्ता है त्रिपुरा का रास्ता है और मेरे को अच्छा लगा। ये रास्ता ज़्यादा क्राउडेड नहीं है और ज़्यादा वो भी नहीं है टूटा फूटा है। टूटे फूटे पैच है बीच में, लेकिन सही है।
और पता है ये कहाँ से जा रहा है? जंगल के बीच से, और पूरा कर्वी रोड है। ये कर्वी रोड होने की वजह से बहुत ज़्यादा तो मैं बाइक की स्पीड रख ही नहीं सकता। उनाकोटी मंदिर है यहाँ पे कहीं पे, उनाकोटी मंदिर। एक्चुअली ये जा रहा है शायद उनाकोटी मंदिर के लिए रास्ता। उनाकोटी जो जगह है शायद वो पीछे चली गई, यहाँ पे मंदिर था। और मुझे खैर रुकना नहीं है, सीधा अगरतला रुकना है। रास्ते में फ्यूल अप के लिए रुकूंगा क्योंकि टैंक जो है खाली हो चुका है। खाली पूरा नहीं हुआ है बट आधा तो खाली हो गया है। अभी भी इसमें 7 से 8 लीटर फ्यूल जा चुका है, बाकी बचा हुआ है। सो बाइक में रहा है पेट्रोल अभी 73 किलोमीटर का, और मुझे जाना है करीब 75 किलोमीटर। बट एक्चुअली 73 किलोमीटर भी नहीं चलेगी बाइक, पूरा फ्यूल ख़त्म करता हूँ तो 50 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं चलने वाली। पूरा जंगल दिखा रखा है। अब पेट्रोल पंप नहीं हुआ तो समझो मेरी लग गई वॉट। मैंने पीछे पेट्रोल पंप जानबूझ के छोड़ दिए। मैंने सोचा आगे डलवाते हैं ना, आगे डलवाएंगे। उधर थोड़ा भीड़ लग रही थी मुझे। अभी मैं सुबह से चला हूँ 82 किलोमीटर चल लिया 1 घंटे 22 मिनट में, जिसमें मुझे 23 की फ्यूल इफ़िशियंसी मिली है। 23 किलोमीटर पर लीटर। अरे यार यहाँ पीछे फ्यूल है, पीछे फ्यूल है। ज़्यादा नहीं तो मैं एक लीटर तो ख़रीद लूँगा। यहाँ पेट्रोल पंप कहाँ पे है? पेट्रोल पंप कितना आगे है? और बहुत दूर है भाई। बहुत दूर है। कितना? 50 किलोमीटर नहीं होगा, 15 किलोमीटर आगे कहाँ जाएंगे बोला है। अगरतला। क्या खेल रहे हो? पबजी, फिर भी फ्री फायर? वाह भाई फ्री फायर खेल रहा है भाई बैठ के यहाँ पे। सिम कौन सी है? जियो। अच्छा, एयरटेल में तो कोई नेटवर्क नहीं आ रहा है यहाँ पे। कहाँ से आ गए? हम राजस्थान, जयपुर। बहुत दूर से है ना। आगे देखो कुछ नहीं दिख रहा, बिल्कुल धूल धूल हो रखी है। और ये रास्ता ना बहुत ख़राब आ गया था बीच में। अभी मुझे 63 किलोमीटर चलना है और टाइम दिखा रहा है 2 घंटे। अभी तो रोड ठीक आ गया है, यहाँ पे तो ठीक आया है रोड, बट आगे फिर से ख़राब आएगा। वरना मैप ना 2 घंटे नहीं दिखाता 63 किलोमीटर के लिए। देखो ये है चावल के खेत। यहाँ पे कुछ जगह पे चावल लगे हुए हैं, बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं। तो ये एक्चुअली ऐसे नहीं लगाते इनको, फिर यहाँ से उखाड़ के और फिर थोड़ा थोड़ा करके ऐसे खेतों में लगाते हैं। देखो वहाँ पे लगा रहे हैं लोग। और कुछ इस तरीके से ये देखो यहाँ पे छोटे बंडल बना के रखे हुए हैं, तो इस खेत में लगाएंगे ये जो बंडल रखे हुए हैं उनको। और एक देखो ये छोटा सा ट्रैक्टर जिसको हाथ से पैदल चल के चलाते हैं, तो चावल कुछ इस तरीके से लगाते हैं हम। यहाँ पे सुपारी के भी पेड़ हैं। ये एक हाईवे है। फाइनली एक ही पेट्रोल पंप मिला है। यहाँ CNG भी मिलती है, तो यहाँ से फ्यूल अप किया हूँ बाइक को और अभी फुल है बाहर तो अभी अच्छा लग रहा है, देख के अच्छा लग रहा है यार। वो 41 किलोमीटर की रेंज रह गई थी बस, तो वो बहुत बेकार लग रहा था। ऐसा लग रहा था कहीं रह नहीं जाए, तो वो वाला सीन था। फ़िलहाल अभी निकलता हूँ यहाँ से आगे। सो एक ऐसा पैच आ गया जब पूरा रेत है, और रेत है कि चिकनी रेत है। बाइक फिसली भी थी पीछे, बट इतना नहीं फिसली। बाइक का टायर स्लिप होने लगा था, ग्रिप छोड़ने लगा था जहाँ पे पानी था वहाँ पे।
यहाँ से ये रोड निकाला जा रहा है, दोनों साइड रेत की टीले हैं। पानी होता है तो भी फिसलती है, पानी नहीं होता तब भी फिसल रही है। हो चलो इससे बाहर तो निकले। अरे नहीं, अभी बाहर कहाँ निकले, ये तो बहुत गंदा रास्ता है। मैं तो ऐसी जगह देखूंगा जहाँ पे पानी ना हो, बस पानी ही है जो फिसला सकता है। अब मुझे लगता है 1 घंटा 12 मिनट दिखा रखा है 36 किलोमीटर चलने के लिए, तो वो इसी वजह से दिखा रखा है क्योंकि ये रास्ता यहाँ से ऐसा ही है आगे अगरतला तक, या फिर हो सकता है आगे 10-20 किलोमीटर ऐसा ही होगा। ये सिटी जो है अगरतला सिटी है, सामने के इंडियन फ्लैग लगा हुआ है बड़ा सा। फ़िलहाल मैं कौन सी जगह हूँ ये तो नहीं पता, मतलब पूरी सिटी तो बहुत बड़ी है ना, तो कौन से हिस्से में हूँ नहीं पता। गूगल पे भी ऐसा कुछ खास दिख नहीं रहा है मुझे कि मैं बता सकूँ आपको। अभी मैं प्रॉपर त्रिपुरा के अगरतला शहर में हूँ और यहाँ पास में ही है, जस्ट पास में मेरे सामने अगर सीधा देखोगे ना, वहाँ पे एक डोम दिखाई दे रहा है। स्टेट म्यूजियम त्रिपुरा जो है वो उसी पैलेस में है, उसका नाम भी मुझे याद है बट अभी जस्ट याद नहीं आ रहा। और देखने के लिए बस यही है यहाँ पे, मैं इसमें ही आने वाला हूँ, लेकिन पहले मैं चेक इन करूँगा होटल में, देन उसके बाद में आऊँगा यहाँ पे। भैया यहाँ पे तो ट्रैफिक है, ट्रैफिक। सो ये एक स्टेडियम है, स्वामी विवेकानंद मैदान। तो यहाँ तक पहुँचने में बाइक चली है 153 किलोमीटर, 153 किलोमीटर। पूरा टाइम लगा है मुझे 3 घंटे 51 की मेरी एवरेज स्पीड रही है। तो ये गलियां हैं त्रिपुरा के अगरतला शहर की। अगरतला त्रिपुरा की कैपिटल है और यहाँ पे देखने को बहुत ज़्यादा कुछ तो है नहीं, बट एक स्टेट म्यूज़ियम है और एक पार्क है, तो वो 2 चीज़ कवर करेंगे। तो मैं चाहता हूँ कल सुबह मैं यहाँ से निकल जाऊँ आइजॉल के लिए, जो कि मिज़ोरम की कैपिटल है। तो अगरतला यहाँ की कैपिटल है, लेकिन कैपिटल जैसा मतलब फील नहीं आ रहा। रोड भी कई जगह बहुत बेकार है। यहाँ पे वैसे गवर्नमेंट किसकी है, शायद बीजेपी गवर्नमेंट है यहाँ पे। यहाँ पे भी मैंने पुलिस में बहुत सारी लेडीज़ को ही देखा है जो पुलिस में है। तो यहीं पे कहीं है मेरी होटल। पहले इधर खड़ा करता हूँ बाइक को, फिर देखता हूँ। अपने घर से 2800 किलोमीटर दूर त्रिपुरा पहुंचकर पता लगा, जब एक स्टेट देश की कैपिटल से बहुत दूर होता है तो फिर वहां तक विकास का होना बहुत मुश्किल हो जाता है। यहाँ करीब 83.4% हिंदू आबादी है, जो कि नॉर्थ ईस्ट के 7 स्टेट्स में सबसे ज़्यादा है। ये रिक्शा है और ये इलेक्ट्रिक है, मैं इसी से आया हूँ। सामने ही है म्यूज़ियम। ये है अजंता पैलेस, जिसे स्टेट म्यूजियम बना दिया गया है। त्रिपुरा स्टेट में मिले एशियन टाइम की मूर्तियाँ और कल्चर को यहाँ दिखाया गया है।
उज्जैनता पैलेस में मैंने एंट्री ली है अभी टिकट काउंटर से टिकट लेके और वहीं पे आप चेक करवा के एंट्री ले सकते हो। वहाँ पे पास ही में बोर्ड लगा है। कैमरे का यहाँ पे चार्ज है, वीडियो कैमरा 2000 और स्टील कैमरा यानी कि सिर्फ फोटो लेने वाला कैमरा वो 800 है। 2000 रुपए वीडियो कैमरे का कौन देना चाहेगा। वैसे अंदर कैमरा अलाउड भी नहीं है और फोन भी अलाउड नहीं है। एक्चुअली फोन अलाउड होगा बट फोटोज लेना अलाउड नहीं है, तो फिर मैं लेके नहीं आया, कोई सेंस नहीं बनता। यहाँ पे इतना कॉस्ट शायद इसलिए है क्योंकि यहाँ पे प्री वेडिंग के लिए लोग आते होंगे। यहाँ पे ना बीच में ये पानी भरा हुआ है, इसमें यहाँ तक जाने का भी एक रास्ता है और फिर वो पैलेस का ना बहुत ही अच्छा शॉट आता है। यहाँ पे बैठने का भी है, यहाँ पे बैठो और वहाँ का फोटो लो, रिफ्लेक्शन आता है पूरा अच्छे से। तो ये जो म्यूज़ियम है और ये जो पैलेस बना हुआ है, इसकी ना एक पूरी हिस्ट्री है कि किस तरीके से ये पहले डिस्ट्रॉय हो गया, उसके बाद में जो नेक्स्ट राजा बने हैं उन्होंने इसको फिर से रीबिल्ड किया। डिस्ट्रॉय हुआ था ये अर्थक्वेक की वजह से, तो उसकी कहानी भी मैं अभी थोड़ी देर में बताता हूँ। तो ये एक बहुत पुराना स्टोन पिलर है, एक ये रहा, एक वो रहा और ये बहुत पुराने हैं, एशियन टाइम के होंगे शायद। यहाँ पे लिखा हुआ है ये अमरपुर में मिला है। सो अभी मैं म्यूज़ियम में एंट्री ले रहा हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है वे टू एंट्री और वे टू म्यूज़ियम। तो म्यूज़ियम के अंदर शायद फ़ोटोज़ लेना अलाउड नहीं होगा, तो मैं अभी यहीं पे आपसे बात कर लेता हूँ। उसके बाद में वापस निकल के बात करूँगा और देख के आऊँगा, बताऊँगा आपको, मुँह जुबानी दिखाऊँगा कुछ नहीं। तो चलता हूँ अभी अंदर। जो मेरे पीछे देख रहे हो ये है उज्जैनता पैलेस, जो कि अगरतला में है, त्रिपुरा की कैपिटल में। और यहाँ मैं आया हूँ अभी थोड़ी देर पहले, अंदर म्यूज़ियम बना हुआ है, म्यूज़ियम देख के आया हूँ। तो ये 1862 में बनाया था राजा ईशान चंद्र माणिक के द्वारा और उसके बाद में 1897 में यहाँ पे एक भूकंप आया और उसमें ये पैलेस हो गया डिस्ट्रॉय। 1901 में ये बन के फिर से तैयार हो गया और अब की बार ये बनवाया गया था महाराजा राधा किशोर माणिक के द्वारा, जो कि 1901 में बन के तैयार हो गया था। और उस टाइम पे इसको बनाने का जो खर्चा हुआ था वो हुआ था करीब 10 लाख रुपए, जो उस टाइम पे बहुत ज्यादा पैसा था। म्यूजियम में बहुत सारी चीजें दिखाई गई है। ओवरऑल पूरे स्टेट में जहाँ भी कुछ एशियन टाइम का कुछ मिला है या फिर 8th सेंचुरी से लेके और 12th सेंचुरी के बीच में कुछ भी मिला है वो यहाँ पे रखा हुआ है। वो मूर्तियाँ हो गई या फिर कुछ मेटल की मूर्तियाँ हो गई, स्टोन की मूर्तियाँ हो गई या फिर कुछ बुद्धिज्म की मूर्तियाँ हो गई, विष्णु की मूर्तियाँ हो गई, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे रखी हुई है। यहाँ का लोकल कल्चर दिखाया गया है। यहाँ पे जो लोकल बर्ड्स है, कौन कौन सी बर्ड्स है, उनका भी यहाँ पे एक रियल बर्ड को रखा गया है, वो जिंदा नहीं है, मरी हुई है। और अभी मैं लेके चलूँगा हेरिटेज पार्क। अभी मैंने हेरिटेज पार्क में एंट्री ली है। वहाँ पे टिकट चेक होता है कि यहाँ पे टिकट विंडो है और ऐसा है, यहाँ पे एंट्री गेट है। अभी मैं अंदर चलता हूँ, देखता हूँ क्या है क्या नहीं है यहाँ पे। ये त्रिपुरा का मैप है। यहाँ पे है अगरतला इस जगह पे और यहाँ पे है हेरिटेज पार्क। फ़िलहाल मैं हेरिटेज पार्क में आया हुआ हूँ। यहाँ पे पूरे त्रिपुरा को इस छोटे से हेरिटेज पार्क में शोकेस किया गया है। यहाँ पे है एक छोटा सा रेलवे स्टेशन सब रूम और इससे आगे चलेंगे तब आएगा एक दूसरा स्टेशन मनु बाज़ार। इसी तरीके से यहाँ पे पूरी ये जो रेलवे लाइन है उसको दिखाया गया है और दिखाया गया है यहाँ पे जो हिस्टोरिकल साइट्स है उनको। यहाँ पे कुछ मूर्तियाँ मिली हुई थी मनु बाज़ार के पास में, तो इनको यहाँ पे शोकेस किया गया है। ऐसे ही थोड़ा आगे चलेंगे तो एक 8th सेंचुरी से लेके 12th सेंचुरी के बीच में पिलाक नाम की जगह मिली है, ये साइट मिली है। हिंदुइज़्म और बुद्धिज़्म की जो स्टडी होती थी या फिर कुछ भी होता था वो यहाँ पे होता था, तो ये पूरी साइट मिली हुई है, तो इसको यहाँ पे शोकेस किया गया है। इसी तरीके से आगे कुछ मूर्तियाँ मिली है। ये सारी मूर्तियाँ जो है अभी म्यूज़ियम में रखी गई है, जो स्टेट म्यूज़ियम है वहाँ पे। तो मैं वहाँ पे देख के आया हूँ। वहाँ पे फ़ोटो वीडियो अलाउड नहीं है, तो मैंने कोई फ़ोटो वीडियो नहीं लिया। इसके अलावा यहाँ पे आपको स्टेट म्यूज़ियम को भी दिखाया गया है, तो मैं अभी आपको लेके चलूँगा इस छोटे त्रिपुरा के अगरतला में।
जो कि ऑलरेडी अगरतला में है, और वहाँ पे दिखाऊंगा स्टेट म्यूज़ियम।